नमस्कार, मैं शालवी स्पीड न्यूज से मंगलवार की ताजा खबरों में आपका स्वागत है। लद्दाख में भारत और चीन के बीच वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच 5 विमान सोमवार को राफेल लड़ाकू जेट की पहली खेप के रूप में भारत के लिए रवाना हो गए। खबर है कि ये विमान कल नई दिल्ली पहुंचने वाले हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार ये कल अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर उतरेंगे। अंबाला एयरबेस राफेल की स्वागत के लिए पूरी तरह तैयार है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने मंगलवार को IRCTC SBI रुपए कार्ड को लॉन्च किया। गोयल ने एक वर्चुअल कार्यक्रम में इस कार्ड को लॉन्च करते हुए जानकारी दी कि ये कार्ड कई तरह की सुविधाओं से लैस है। उन्होंने बताया कि इस कार्ड से AC1, AC2, AC3, AC और CC क्लास के रेल टिकट बुक करने पर 10% वैल्यू बैक रिवॉर्ड पॉइंट्स के रूप में मिलेंगे। इस कार्ड से भारतीय रेलवे से अक्सर यात्रा करने वाले लोगों को फायदा होगा। बिहार में दरभंगा जिले में बाढ़ से स्थिति विकराल होती जा रही है। चारों ओर पानी ही पानी नजर आ रहा है। शहर से लेकर ग्रामीण इलाके तक बाढ़ का पानी फैला हुआ है। पानी नए इलाके को अपनी आगोश में ले रहा है। सैकड़ों लोग विस्थापित होकर आसपास के ऊंचे स्थानों और मकानों यथा स्कूल, कॉलेज, मंदिर परिसर से लेकर सड़क किनारे शरण लेकर जान माल का बचाव कर रहे हैं। खबर है कि मामला सिर्फ दरभंगा तक ही सीमित नहीं है, बल्कि पूरे उत्तर बिहार में इस वक्त बाढ़ का कहर टूटा हुआ है। अब तक 30 लोगों की मौत हो चुकी है। डेल ने भारतीय बाजार में 4 नए गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किए हैं। डेल ने कहा है कि भारत में गेमिंग PC और गेमर्स के विकासशीला बाजार को पूरा करने के लिए गेमिंग लैपटॉप लॉन्च किए गए हैं। सभी नए लॉन्च किए गए गेमिंग लैपटॉप में अच्छे फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस है। प्रकाश गेमर्स से लेकर पेशेवर गेमर्स तक गेमर्स को एक शानदार अनुभव प्रदान करने के लिए डेल ने विशेष गेमिंग लैपटॉप की पेशकश पर ध्यान केंद्रित किया था। सरकारी क्षेत्रों में निजीकरण का दौर जारी है। केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के कंपनियों में हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया में है। अब 23 कंपनियों के नाम सामने आए हैं। इसकी हिस्सेदारी बेचने की प्रक्रिया पर काम शुरू हो गया है। इस संबंध में केंद्रीय मंत्रिमंडल से भी मंजूरी मिल गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि सरकार सही समय पर अपनी हिस्सेदारी बेचना चाहती है। दरअसल केंद्र की मोदी कैबिनेट ने भी कंपनियों में सरकारी हिस्सेदारी बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पाकिस्तान के लाहौर में रहने वाले 15 वर्षीय किशोर और उसके 7 दोस्तों ने घर की पालतू बिल्ली के साथ 1 हफ्ते तक गैंगरेप किया। इन लड़कों की इस जघन्य हरकत से बिल्ली की हालत इतनी खराब हो गई है कि उसके अंगों ने काम करना बंद कर दिया है। दावे के मुताबिक बिल्ली को अस्पताल ले जाया गया था, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। कोरोना की आर्थिक मार से प्रभावित दिल्ली की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सरकार का जॉब पोर्टल रोजगार बाजार लॉन्च किया है। ये एक ऐसा कॉमन जॉब पोर्टल है जहां नौकरी देने वाले और नौकरी ढूंढने वाले दोनों रजिस्टर कर सकेंगे। दिल्ली सरकार के जॉब पोर्टल रोजगार बाजार को लॉन्च करते हुए केजरीवाल ने कहा, रोजगार देने वालों और बेरोजगारी ढूंढने वालों के बीच तालमेल बैठाने के लिए दिल्ली सरकार ने ये पोर्टल शुरू की है। महाराष्ट्र के पुणे में कोरोना वायरस वर्टिकल ट्रांसमिशन का पहला मामला सामने आया है। सोनू जनरल अस्पताल में दावा किया है कि ये देश में ऐसा पहला मामला है जब बच्चों को प्लेसेंटा के माध्यम से कोरोना वायरस संक्रमण फैला है। जब शिशु गर्भाशय में होता है और उसे संक्रमण होता है, ये वर्टिकल ट्रांसमिशन कहलाता है। यदि मां संक्रमित है तो वायरस का संचारण प्लेसेंटा के माध्यम से होता है। ये गर्भावस्था के दौरान गर्भाशय में विकसित होता है और बच्चों को ऑक्सीजन और पोषक तत्व प्रदान करता है। बॉलीवुड के एक्शन डायरेक्टर परवेज खान का हार्ट अटैक से निधन हो गया है। परवेज 55 साल के थे। लंबे समय से परवेज खान के साथ काम कर रहे निशांत के मुताबिक परवेज ने सीने में तेज दर्द की शिकायत की थी, जिसके बाद उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में ले जाया गया था। हालांकि अस्पताल पहुंचने पर उन्हें मृत घोषित कर दिया गया।
बिहार के बेतिया गांव में करीब आधा दर्जन घड़ियाल घुस आई है, जिनका आतंक चारों तरफ महसूस किया जा रहा है। 2 हफ्ते पहले इन घड़ियालों ने नदी किनारे झोपड़ी से आधा दर्जन बकरियों को शिकार बनाया था। इसके बाद घड़ियालों को बस्तियों का चस्का लग गया। धीरे धीरे इनकी संख्या बढ़ने लगी और अब रोजाना किसी न किसी को ये दिखते हैं। आज की ताजा खबरें यही समाप्त होती है। कल फिर मिलेंगे नई और ताजा खबरों के साथ। शुक्रिया।